हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हो अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने का मंत्र, और इसको महामंत्र भी कहोगे तो भी गलत नहीं होगा। तो आज हम लोग नाम लिखना सीखेंगे, अंग्रेजी में कैसे नाम लिखा जाता है, हिंदी में लिखे हुए नाम को अंग्रेजी में कैसा लिखा जाता है, और एकदम शुरू से बताऊंगा सर, एकदम बढ़िया तरीका से बताऊंगा, ताकि जो है तुम किसी भी नाम को बहुत ही अच्छे तरीका से लिख सकते हो और अच्छे तरीका से इसको बोल सकते हो, पढ़ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कई सारे नाम लिखा है और हिंदी में लिखा है, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखे सर ये बता दो। तो चलो बताते हैं कैसे लिखते हैं। आओ यार, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आपको होता है तो हमको कमेंट में जरूर कहिएगा, ताकि जो हम उसका समाधान निकाल सके और अच्छे तरीके से फिर आपको आकर के बता सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमल लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए क है, माँ है और ला है, क है, माँ है और ला है। सर इसको अंग्रेजी में कैसे लिखे? हाँ, कमल को अंग्रेजी में कैसे लिखे? तो आपको मैं बताया था, इससे पहले के वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ कि क के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहोगे सर क के लिए के का इस्तेमाल करते हैं, तो क के लिए ना के का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क के लिए हम के का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? के हो जाएगा। ये इतना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? नो सर, कोई डाउट नहीं है सर, क के लिए के का इस्तेमाल करते हैं। बात यहाँ आता है कि अब यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, तो जहां पे कोई मात्रा न रहे वहां पे क्या करिएगा, वहां पे ए लगा दीजिएगा। ठीक है, वहां पे क्या करिएगा, ए लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए के ए हो गया। ए कैसे लगा सर? तो ए इसीलिए लगा है, ठीक है, इसको का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ए इसीलिए लगा है कि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे कोई मात्रा न रहे वहां पे हम क्या करते हैं, ए लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। और यहाँ पे सर माँ लिखा हुआ है, तो माँ लिखा हुआ है, तो माँ का अंग्रेजी क्या लिखते हैं? तो माँ का अंग्रेजी लिखते हैं एम। अब कहोगे ना कि सर एम लिखते हैं, तो हमने भी एम लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी कोई मात्रा है नहीं है, तो यहाँ पे ए लिख दे। हाँ सर लिख दीजिए, अभी ने आपने बताया है कि जहां पे कोई मात्रा ना रहे वहां पे ए लिखते हैं, तो इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉ लिखा हुआ है, तो लॉ के लिए हम एल का इस्तेमाल करते हैं, ये तो आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा एल। ठीक है, तो एल लिख दे, तो ये कमल हो गया। अब कहोगे सर आप ना झूठ बोलते हो, यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे तो कोई मात्रा है नहीं, तो ये तो लगना चाहिए था ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वही मैं चीज आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे जो लास्ट में रहे, तो लास्ट में जो रहता है ना उसके बाद ए नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, लास्ट में याद रखिएगा, लास्ट में जो रहेगा उसके बाद ए नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर इसमें ठीक है आ की मात्रा रहेगा तो फिर हम ए लगाएंगे, वो मैं आपको आगे बताता चलूंगा। ठीक है ना, तो ये हो गया कमल। ठीक है, लास्ट वाला में हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। रतन को कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे, तो आइए बात करते हैं। देखिए रॉ लिखा हुआ है, तो रॉ के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं, या आप कहेंगे कि हाँ सर रॉ के लिए आर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो है क्या है, देखिए कुछ कोई मात्रा नहीं है, तो हमने कहा कि जहाँ पे कोई मात्रा ना रहे वहां पे ए लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तौ है, और तौ के लिए हम क्या लिखते हैं, तौ के लिए हम क्या लिखते हैं, तो तौ के लिए हम टी लिखते हैं, तो यहाँ पे टी लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए ए लगा दिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे न है, तो न के लिए हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो न के लिए हम एन लिखेंगे। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए हम ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और ये जो है ना, ये लास्ट वाला भी है, तो लास्ट वाला में हम ए नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। देखिए कमल हो गया, रतन हो गया। अब आइए पवन को देखते हैं कि पवन कैसे लिखाएगा। देखिए पी से प होता है, ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, पी से प होता है, यानी प के लिए हम पी लिखते हैं, दोनों बात वही होगा। ठीक है ना, आइए बात करते हैं। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, सर ए लगा दे, लगा दो, बिल्कुल लगा दो भैया, क्यों नहीं लगाओगे, आ जाओ। यहाँ पे वो है, वो के लिए या तो हम भी लिखते हैं या तो फिर हम डब्ल्यू लिखते हैं। ठीक है ना, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम डब्ल्यू लिखते हैं, और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ना है तो ना के लिए हम ए लिखते हैं, तो ये पवन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जतन लिखा हुआ है, तो जतन कैसे लिखेंगे आप सर? ठीक है, जतन कैसे लिखे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर एक दो वीडियो और बना दूंगा आप समझ जाओगे, मैं आपको इजी समझा दूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जतन लिखा हुआ है, तो जतन को आप कैसे लिखेंगे, तो जे से जा होता है, ये आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे तो के लिए टी का इस्तेमाल करते हैं, कोई मात्रा नहीं तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे ना हो जाएगा, तो हो गया जतन भैया। उसके बाद यहाँ पे आता है आ की मात्रा वाला। अब आ की मात्रा वाला में कैसे लिखेंगे सर, आइए बात करते हैं। देखिए एस एच से क्या होता है, एस एच से शाह होता है, ये आप समझ रहे हैं। एस से क्या होता है, तालाबी शाह होता है, ये बात आप समझ रहे होंगे। और इसमें आ की मात्रा लगा हुआ है, तो ए लिख दे, और यहाँ पे हा है, हा के लिए हम एच लिखते हैं, तो ये हो गया शाह। शाह लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे, एस एच से शाह होता है ना। और यहाँ पे आ की मात्रा है, इसीलिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद एच है तो हा लिख देंगे, राइट ना, समझ गए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लाला लिखा हुआ है, तो
ल के लिए हम एल लिखते हैं, ये बात तो आप समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। आगे बढ़े, और फिर यहाँ पे ला हो गया, और फिर यहाँ पे ल है तो ल के लिए एल हो गया, आ की मात्रा है तो इस तरह से लिख दो, तो ये लाना हो गया, ठीक है। इसी तरह से काला लिखना है तो के से का होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और यहाँ पे देखिएगा ला है तो ला के लिए हम एल लिखते हैं, और यहाँ पे आ की मात्रा है तो ये हो गया काला, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे काका लिखा हुआ, तो के ए से का हो गया, और फिर के ए से का हो गया काका, हाँ खाला आ गया। अब खाला को कैसे लिखेंगे सर, खाला को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे सर, चलिए के एच से खा होता है, ये आप जान रहे हैं। उसके बाद आ की मात्रा लगा है तो भैया लगा दीजिए ए, तो खा हो गया, और यहाँ पे ला है तो ला के लिए हम एल लिखते हैं, और यहाँ पे आ की मात्रा है तो भैया लगा दो ना, हो गया खाला, ये लगा दिया ना, तो आगे हो गया खाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाल लिखा हुआ तो एल ला है तो ला के लिए हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, और आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, और यहाँ पे फिर ला आ गया तो ला के लिए एल लिखते हैं, तो ये हो गया लाल, ठीक है, ये हो गया लाल। तो इस तरह से आप लाल लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे खान लिखा हुआ है, ठीक है, तो खान को कैसे लिखोगे, तो के एच से खा होता है, के एच से खा हो गया, और यहाँ पे ना है तो ना के लिए हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, तो ये खान हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राणा लिखा हुआ है तो आर से रा होता है, आ की मात्रा है इसलिए ए लगाएंगे, और एन से ना होता है, और आ की मात्रा है तो ये हो गया ना, तो एक ए लगा देंगे यहाँ, तो ये हो गया राना, राइट ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है काम, तो काम को कैसे लिखेंगे सर, आइए बात करते हैं। देखिए के से का होता है, और आ की मात्रा है तो इसलिए ए लगाएंगे, और यहाँ पे माँ है, माँ के लिए हम लिखते हैं, तो ये इस तरह से आप लिखोगे काम। उसके बाद खाम लिखना है, तो खाम कैसे लिखोगे सर, के एच ए से खा होता है, और यहाँ क्या होगा माँ है तो माँ के लिए हम एम लिखते हैं, तो ये हो गया खाम। उसके बाद यहाँ पापा लिखा हुआ है जी, हेलो पापा लिखा हुआ है, तो पी से पा होता है, आ की मात्रा इसलिए ए लगाएंगे, फिर पी से पा होता है, आ की मात्रा ए लगा देंगे, है ना। और नाना कैसे लिखेगा, नाना कैसे लिखाएगा जी, जल्दी लिख के बता दो मुझे कमेंट में, जल्दी से नाना कैसे लिखाएगा, जल्दी से लिख के बता दो भाई, जल्दी से लिखो। हाँ नाना कैसे लिखेंगे, एन ए से ना, और एन ए से ना, नाना कैसे लिखोगे, एन ए से ना, एन ए से ना, नाना, ओके। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है कमल, रतन, पवन, जतन, शाह, लाला, काला, काका, खाला, लाल, है ना, खान, राना, काम, खाम, पापा, नाम, नाना, सॉरी नाना, है ना। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीका से आप नाम लिखना सीख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सीख पा रहे हो, और मैं अच्छे तरीके से आपको सिखा पा रहा हूं। अगर अच्छे तरीके से मैं नहीं सिखा पा रहा हूं तो कमेंट में कर देना कि सर आप अच्छे तरीके से नहीं बता दो, कुछ और अच्छे तरीके से बता दो, तो और भी अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, राइट ना। तो अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं एक नए और क्रांतिकारी वीडियो में, ठीक है, बाय।